अक्सर हम सोचते हैं कि असल ज़िंदगी में अपराध करने वाला व्यक्ति एक फिल्मी विलन या वैम्प की तरह ही दुष्ट जैसा दिखता है। उसके चेहरे से खूंखारपन या भयानकता झलकती होती होगी और ऐसे ही बुरे से दिखने वाले आदमी को हम लोग शक की निगाह से देखते हैं और उसकी एक ऐसी ही इमेज अपने जहन में बसा लेते हैं। हम जुर्म की वजह के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि हर बुरा आदमी पैदाइशी बुरा होता है या फिर उसमें कोई दूसरी कोई आसुरी शक्ति समा जाती है जिससे उसे जुर्म करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन असल जीवन हमें हमेशा ही गलत साबित करके रख देता है। आज का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। 8 नवंबर 2010 को कनाडा में यूनियनविल मार्कम ओंटारियो में पैन रेजिडेंस से पुलिस को 911 पर एक कॉल आती है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां दो लोग अचेत अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं और एक लड़की बंधी हुई मिलती है। कॉल इसी घर की उसी बंधी हुई लड़की ने की थी और उसने पुलिस को अपनी आप बीती उस वक्त सुनाई। पैन रेजिडेंस जिसमें बाप ह्यूई हान, माँ बिग हान और उनकी बेटी जेनिफर हान रहते थे। ह्यूई और बिग एक प्रवासी वियतनामी लोग थे जो कि कनाडा में काफ़ी समय से रह रहे थे और धीरे धीरे करके उन्होंने अब कनाडा में अपनी एक स्टेटस बना लिया था। जेनिफर हान के मुताबिक उसके घर में 8 नवंबर के दिन कुछ अज्ञात लोग लूटपाट के इरादे से घर में घुस गए थे। उस समय बिक यानी कि जेनिफर की जो मॉम थी वो सीढ़ियों में नीचे की तरफ थी और हान यानी कि जो जेनिफर के पिता थे वो अपस्टेयर यानी कि सीढ़ियों पर थे। इन घुसपैठियों में से एक आदमी ने बिग को गन पॉइंट पे रख लिया और दूसरा घुसपैठिया ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। जेनिफर के पिता ह्यूई हान जो कि उस समय सो रहे थे अचानक से हुई इस खलबली से जागे, लेकिन उन्होंने पाया कि एक घुसपैठिए ने उनकी कनपट्टी पर गन तान रखी थी। जेनिफर ने पुलिस को आगे बताया कि इस ग्रुप के तीसरे आदमी ने जेनिफर के जूते की लेसेस की मदद से उसके दोनों हाथ पीछे करके उसे एक रेलिंग पर बांध दिया। पर से पूछा गया कि तुम्हारे घर में कीमती सामान कहाँ है। मजबूरी में जेनिफर ने उन्हें अपने घर के कीमती सामान का ब्यौरा दे दिया और उन लोगों ने उनके घर के कीमती सामान को लूट लिया। इसके बाद उन्होंने जेनिफर के माता और पिता यानी कि बिग हान और ह्यूई हान को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें डाउनस्टेयर बेसमेंट में उन्हें लेके गए। इसके बाद उन्होंने बेसमेंट में ले जाकर उन दोनों के सिर पर बंदूक तानी, बीच में आवाज़ को सप्रेस करने के लिए एक पिलो रखा और ताबड़तोड़ 3-4 गोलियां मारकर उन्हें शूट कर दिया। उसके बाद वो जो डकैत थे उनके घर में से निकल गए। इस लूटपाट में लगभग $2000 की चोरी हुई और बिग हान यानी कि जेनिफर की जो मॉम थी उनकी एट ए टाइम ही मृत्यु हो गई। ह्यूई हान जो कि जेनिफर के पिता थे वो कोमा में चले गए और काफ़ी दिन तक वो कोमाग्रस्त ही रहे। जेनिफर ने पुलिस को जो बयान दिया पुलिस ने उससे नोट किया और जेनिफर को जो सहायता चाहिए थी थोड़ी देर के लिए वो उसे मुहैया करवाई। लेकिन पुलिस को अपनी पड़ताल के दौरान ही सबसे पहला जो शक आ रहा था वो जेनिफर पर आ रहा था। आप ज़रूर चौंक गए होंगे कि जेनिफर जो कि अंदाज़तन उस समय 18 या 20 साल की रही होगी और देखने से वो बहुत ही मासूम लगती थी। तो भला फिर पुलिस को जेनिफर पर ही क्यों शक हुआ कि वो ऐसा कोई काम करेगी। दरअसल पुलिस का जो ध्यान था वो कई बातों ने अपनी तरफ खींचा था। जेनिफर के मासूम चेहरे के बावजूद भी पुलिस इन्हीं तथ्यों की वजह से उसकी कहानी जो उसने उन्हें बताई थी उसमें लूप होल्स पकड़ने में कामयाब रहे थे। सबसे पहली बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये थी कि डकैती करने आए डकैतों ने जेनिफर को नहीं मारा था, जबकि उन्होंने बिना किसी वजह के उसके पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था।
सामान तो उन्हें मिल चुका था जिसे लूटने के लिए वो आए थे। जेनिफर के पेरेंट्स ने लुटेरों के साथ किसी भी तरह का बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की थी। वो तो गन पॉइंट पर बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे। जेनिफर के पेरेंट्स ने किसी भी तरह के बीच बचाव की कोई कोशिश या डकैतों से किसी तरह की कोई मारपीट की कोशिश भी नहीं की थी। फिर डकैतों ने उन्हें शूट किस वजह से किया, इसकी तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी। जिस तरह से उन्होंने जेनिफर के हाथ पैर बांधे थे, वो ह्यूई हान और बिग हान के हाथ पैर भी बांध सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक आदमी के हाथ पैर बांधे और बाकी के दो को गोलियों से शूट किया। इससे पुलिस को मोटिव पहचानने में कुछ अड़चन सी ऐसी समझ लगी। दूसरी बात जो पुलिस को खटकी थी वो ये थी कि जेनिफर के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, लेकिन घर में कोई और कॉल करने वाला नहीं था। जेनिफर ने अपने बयान में यही बताया कि कॉल उसी ने की अपने बंधे हुए हाथों से। पुलिस को यहीं पर शक की सुई जेनिफर पर जाने लगी, क्योंकि बंधे हुए हाथों से उसने अपने लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल करने में कैसे मदद ली होगी। तीसरी और आखिरी बात जो पुलिस को खटक रही थी, जिससे डकैती का असली मकसद जानना और मुश्किल हो रहा था, वो ये था कि अगर लूट का असली मकसद माल हासिल करना था, तो फिर डकैतों ने जेनिफर के घर की लग्जरी कार्स को चोरी करने की कोशिश क्यों नहीं की। ये गौरतलब किया जाना चाहिए कि हान फैमिली के पास एक लेक्सस ES 300 और मर्सिडीज बेंज सी क्लास की दो दो गाड़ियां थी, और डकैतों ने भागने के समय पे उन दोनों में से किसी गाड़ी को लूटने की या उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की। चौथा पॉइंट जो पुलिस को खटका था और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो ये था कि पैन रेजिडेंस में घुसने के समय में डकैतों को किसी भी तरह का तोड़फाड़ नहीं करनी पड़ी थी। दरवाजे और एंट्रेंस बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये गवाही दे रहे थे कि उनके साथ कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। तालों पर कोई वार नहीं किया गया, किसी तरह की खरोंच दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे ताले अचानक से ही खुल गए हों और डकैत उसके अंदर चले गए हों। पुलिस काफ़ी दिन तक अपने शक को मजबूत करने के लिए सबूतों की तलाश करती रही, और उन्हें ये मौका हाथ में तब लगा जब ह्यूई हान, जेनिफर के पिता, को कोमा में से होश आया था। ह्यूई हान जब कोमे से बाहर आए तो एक हैरान कर देने वाली बात उन्होंने बताई। वो ये थी कि उनकी बेटी जेनिफर डकैती वाले दिन डकैतों से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी। पुलिस को इससे शक अब और मजबूत हो गया कि जेनिफर का इस डकैती के मामले से कोई लेन देन था, और उन लोगों ने 9 घंटे की इंटेरोगेशन के बाद जेनिफर से असलियत उगलवा ली। हुआ यूँ था कि हान फैमिली वियतनामीज एशियन माइग्रेंट थे। वो लोग कल्चरली एक बैकवर्ड एरिया से उठकर आए थे और अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा मानते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि जेनिफर की जो पढ़ाई लिखाई हो वो अच्छे तरीके से हो, लेकिन वो अपने कल्चर से जुड़ी रहे। बल्कि अगर आप कहें कि जेनिफर को वो हर कला में माहिर कर देने को लेकर पजेसिव भी थे, तो ये गलत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जेनिफर को उन्होंने पियानो, फ्लूट से लेकर स्केटिंग तक की क्लासेस ज्वाइन करवा रखी थी, जो कि इस बात को साफ जाहिर करता है कि हान फैमिली जेनिफर को प्रेशराइज करते थे कि वो नई नई तरह की स्किल्स सीखे। हालांकि जेनिफर को इस सब से हर बच्चे की तरह इरिटेशन होती थी। जेनिफर के हाई स्कूल के एक दोस्त के अनुसार उसके पेरेंट्स उसे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते थे। जेनिफर को वो डेटिंग करने से भी रोकते थे ताकि वो अपना करियर बनाए और इधर उधर की बातों में अपना ध्यान वेस्ट ना करे। पर इन सभी रोक टोक के बावजूद भी परिणाम ठीक नहीं निकला। जेनिफर का पढ़ाई और बाकी एक्टिविटीज़ में ध्यान धीरे 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 कम होता गया। जेनिफर ने अपने माँ बाप को एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला था, और वो ये था कि वो फार्मासिस्ट की पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर बन चुकी है। जबकि असली बात तो ये थी कि अपनी इन एक्टिविटीज़ जो उसके पेरेंट्स उसे करवाते थे, उससे फ्रस्ट्रेट होकर जेनिफर का ध्यान पढ़ाई में था ही नहीं। इससे रिजल्ट ये निकला कि जेनिफर फेल होती गई,
और अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के चक्कर में उसने घर वालों से झूठ बोलना शुरू कर दिया था। उसने ना सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट और डिग्री बनाए, बल्कि अपने माँ बाप को धोखे में रखा कि वो एक डॉक्टर बन चुकी है। जेनिफर ने अपने हाई स्कूल में वोंग नाम के एक लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। डैनियल वोंग, जो कि जेनिफर के कॉलेज में पढ़ता था, वो एक छटा हुआ बदमाश और ड्रग डीलर भी था। वो एक्टिवली मैरिजुआना बेचने के लिए पुलिस की निगाह में आया हुआ था। लेकिन एक मौके पर जेनिफर की माँ को उसके इस राज के बारे में मालूम पड़ गया और हान कपल इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने जेनिफर को सुधरने के लिए और डैनियल यानी कि उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ देने के लिए ऑर्डर्स दिए और उसे प्रेशराइज करना शुरू किया। लेकिन इस वक्त तक आते आते जेनिफर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में आ चुकी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर इस समय तक वो अपने पेरेंट्स से छुटकारा पा ले तो शायद उसे उसकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान लगने लगेगी। इसीलिए उसने और उसके बॉयफ्रेंड डैनियल ने मिलकर जेनिफर के पेरेंट्स का मर्डर करने का प्लान बनाया। डैनियल ने अपने ड्रग माफिया लिंक्स की मदद ली और 3 कातिलों को $10,000 की रकम पर सुपारी देकर हायर कर लिया। इसके बाद उस रात जेनिफर ने वारदात से पहले अपने घर की लाइट्स ऑन ऑफ करके उन हिटमैन या उन किलर्स को सिग्नल दिया और सीक्रेट मैसेज में वीआईपी एक्सेस लिखकर किलर्स के लिए फ्रंट डोर का दरवाज़ा भी अनलॉक करवाया, जिसकी वजह से किलर्स घर में घुसने में कामयाब हुए थे। जेनिफर ने अपने राज के खुलने के बाद पुलिस के सामने अपने बचाव में इस तरह से पक्ष पेश किए कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस प्लान को ज़रूर बनाया था कि वह अपने पेरेंट्स का मर्डर करवाना चाहती है, लेकिन बाद में उसका दिल बदल गया और उसने मर्डर के इरादे से हटकर इस फैसले को रद्द करना चाहा था। लेकिन हिटमैन्स और उसके बॉयफ्रेंड डैनियल, इन दोनों ने पैसे के लालच में अकेले ही इस प्लान को अंजाम दिया था। इस तरह से जेनिफर ने ये कहा कि वो मासूम है और बेकसूर है, उसके बॉयफ्रेंड ने ही ये सब कुछ किया था। हालांकि जेनिफर का जो बॉयफ्रेंड था डैनियल वोंग, इंटेरोगेशन में उसने इन सब बातों से साफ इनकार किया और आखिर तक वो यही कहता रहा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसे चाहती थी। अब वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है और उसने और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर ही इस प्लान को बनाया, प्रिपेयर किया और एग्जीक्यूट किया था। जेनिफर अपने पॉजेसिव पेरेंट्स से मुक्ति पाना चाहती थी और यही सच्चाई है। साल 2015 में 10 महीने की तफ्तीश के बाद जेनिफर हान को अमेरिका की कोर्ट ने जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड और डकैतों के समेत उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि इस केस में आप दोषी किसे समझते हैं, जेनिफर के पॉजेसिव पेरेंट्स को जिन्होंने अपने सपनों की बलि पर जेनिफर को रखा हुआ था, क्या जेनिफर के पेरेंट्स का एक्सपेक्ट करना अपने बच्चों से गलत था, या फिर आप दोषी समझते हैं जेनिफर को जिसने मानवता और रिश्तों की हद को तोड़कर अपने पेरेंट्स को विलन बनाकर उनका मर्डर करवाया। दोषी कौन है, हालात या लोग?